नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम भाई सारे ने क्या हाल चाल, सब ठीक ठाक। आशा करता हूँ सभी बढ़िया होंगे। देखो, अभी तक हमने एक कंप्यूटर की क्लास की थी। इससे पहले एक बिल्कुल बेसिक से, जिसमें हमने लगभग लगभग सभी कुछ बेसिक क्लियर कर लिया था। बेसिक बोल दूँ या फिर कह दूँ कि ओवरव्यू, मैंने हमने लगभग लगभग टाइप्स ऑफ कंप्यूटर एंड एक्सेल के शॉर्टकट कीज़ और कीबोर्ड के बारे में, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर लाइक दैट, हमने वो सब अच्छे से क्लियर किया था। ठीक है, एक ओवरव्यू कह सकते हैं उसको। अभी हम थोड़ा सा डीप बात कर लेते हैं सीपीयू के बारे में। सीपीयू और सीपीयू में क्या आ जाता है, हमारे अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट एंड मेमोरी यूनिट एंड कंट्रोल यूनिट, और उसी के साथ मदरबोर्ड वगैरह वो सब आ जाते हैं। तो हम उसके बारे में थोड़ा सा डीप डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ से क्या है, ये बहुत ही पॉइंट ऑफ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टॉपिक है ना। इस पर काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं, तो हम थोड़ा सा इसको डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। ठीक, हाँ, सबसे पहले हम क्या बात कर लेते हैं, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। देखो, एएलयू क्या है, अरिथमेटिक। भाई अगर मैथमेटिक्स किसी को पता हो तो उसी को अरिथमेटिक कह देते हैं, यानी कि नंबर्स की बात हो रही है, यानी कि लॉजिक्स की बात हो रही है। लॉजिक्स बोले तो जो साइंस होते हैं, और अरिथमेटिक अभी बता देते हैं क्या है, अरिथमेटिक एंड लॉजिक। हाँ, क्या है, देखो अच्छे से एक हेडिंग डाल लेना यहाँ पर। भाई नोट्स बना लेना यार, नोट्स बनाते रहना चाहिए। ठीक है, इन फ्यूचर कभी भी आप देखो तो वो सब आपको अच्छे से समझ में आ जाने चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आप नोट्स बनाया कीजिए। ठीक है, तो हमने क्या करना है, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। सीपीयू में सबसे पहले, सीपीयू को स्टार्ट कर रहे हैं। सीपीयू में सबसे पहले एएलयू। ठीक, जस्ट अ सेकेंड, विच वन इज बेटर, देख लेते हैं, अभी थोड़ी देर बाद पता चल जाएगा, क्योंकि हमारे मार्कर जो हैं बीच बीच में धोखा दे देते हैं भाई। लॉजिकल कह दो या लॉजिक कह दो, को एक ही बात है। अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट क्या हो गया। ठीक है, और अरिथमेटिक से क्या हो गया, अरिथमेटिक बोले तो अरिथमेटिक क्या हो गए, ये प्लस माइनस गुणा भाग जो भी है, और जो भी इसके साथ साथ में आ जाता है, ये अरिथमेटिक हो गए। और लॉजिक्स क्या क्या हो गए, लॉजिक्स हो गए ये लेस देन, ग्रेटर देन, एंड लेस देन और इक्वल टू, एंड ग्रेटर देन और इक्वल टू, एंड इज इक्वल टू, लाइक दैट। ये सब हो गए, क्या हो गए, लॉजिक यूनिट। जैसे रीजनिंग्स में आ जाते हैं ना, रीजनिंग्स लॉजिक है इनमें। ये अरिथमेटिक नहीं है, ये प्लस माइनस नहीं हो रहा है, यहाँ प्लस माइनस नहीं हो रहा है, ये लॉजिक्स हैं। अगर किसी को मेमोराइज हो रहा हो, तो हमने इससे पहले एक मैथमेटिक्स की क्लास की थी, जिसमें हमने सारा बेसिक वगैरह सब क्लियर कर लिया था। उसमें मैंने ये साइंस के बारे में डिस्कस किया था लास्ट क्लास के लास्ट में, एंड में। तो हमने करीब वहाँ पर 20-22 साइन के बारे में डिस्कस कर लिया था कि ये सब क्या होते हैं। तो प्लीज़ भाई, जो भी नया है, हाँ, जो भी नया है उनको बता दूं, हमने मैथमेटिक्स, हिंदी और इंग्लिश और कंप्यूटर को लेके चल रहे हैं हम, और इसमें हमने लगभग 2-2 क्लास सब में कर ली है। ये हमारी सेकंड क्लास कंप्यूटर की है। ठीक है, इससे पहले की क्लास अगर कंप्यूटर की आपने नहीं देखी तो देख लेना भाई, क्योंकि वहाँ पर यहाँ पर आओगे डायरेक्ट तो वहाँ का ही कुछ यहाँ पे यूज़ होगा तो दिक्कत आएगी, बोलोगे टीचर में गड़बड़ी है। टीचर नहीं, टीचर होता है। अगर टीचर के आगे इंग्लिश आए या हिंदी आए तो फिर टीचर ऑफ द इंग्लिश होगा, और अदरवाइज सिंगल टीचर है तो उसको टीचर पढ़ेंगे, टीचर नहीं बोलना। इंग्लिश की क्लास देख लो भाई, इंग्लिश क्लास में बड़े अच्छे से डिस्कस किया था ये सब, है ना। तो इंग्लिश यार देखो, अरिथमेटिक ये आ गया, अरिथमेटिक लॉजिक आ गया यूनिट। कंप्यूटर क्लास में इंग्लिश चल रही है, तो इंग्लिश भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने वो सब वहाँ पे डिस्कस किया है, तो भाई देख लो प्लीज़। हाँ, बहुत मेहनत लगी थी यार उसमें, ऐसे हवा में नहीं बन जाती क्लास। ठीक है, यही क्या है, जो एएलयू है, इसी को ही कह देते हैं डिजिटल सॉकेट इन सीपीयू। सीपीयू कह लो, या फिर वो जो बड़ा डब्बा होता है ना, वो जो बड़ा डब्बा होता है उसको सीपीयू नहीं बोलते। सीपीयू उसके अंदर होता है एक छोटा सा, इतना सा होता है सीपीयू उसमें। ये अगर बड़ा डब्बा है ना, ये बड़ा डब्बा है, तो उसके अंदर ये इतना सा सीपीयू होता है। इस पूरे डब्बे को जो यहाँ पे यूएसबी केबल, यहाँ पे पावर पॉइंट, यहाँ पे एक बत्ती जलती है, हाँ,
देखा होगा भाई, कईयों ने देखा होगा। एक और मैंने लास्ट टाइम क्लास में कमिटमेंट की थी कि अगर पॉसिबल हुआ तो हम क्या है, सभी जो भी इमेजेस हैं लाइक हार्डवेयर, स्पीकर, प्रिंटर एंड मॉनिटर, सीपीयू, माउस, वो सब मैंने ऐसा कमिटमेंट किया था कि भाई उसको हम क्या कहेंगे, क्लास के जो भी वीडियो है उसमें हम एडिटर भैया से बोलेंगे कि भाई जी ये डाल दो। लेकिन वो पॉसिबल नहीं हुआ, क्योंकि क्या है कि कोई भी स्ट्राइक पड़ सकता है भाई जी। हाँ, क्लास डिलीट हो जाएगी और कुछ नहीं होगा, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा, वो हम नहीं कर पाए, है ना। तो आशा करता हूँ कि शब्दों से अच्छा समझ में आ जाए, और कोशिश करूँगा कि बेटर समझ में आ जाए। ठीक है, तो वो जो बड़ा डब्बा होता है जिसमें केबल जो भी चार्जर वगैरह पॉइंट वगैरह लगा देते हैं, वो सीपीयू नहीं है, उसको डेस्कटॉप बोलते हैं। ठीक है, ये पहले क्लियर कर लेना भाई, उसको डेस्कटॉप बोलते हैं वो जो डब्बा होता है। बाकी सीपीयू उसके अंदर होता है, जो मदरबोर्ड होता है, जो ग्रीन कलर की प्लेट होती है जिसमें बहुत सारा तामझाम दिखता है ना, वो मदरबोर्ड है। आगे बात समझ में, वो मदरबोर्ड हो गया। उसी में होता है सीपीयू, रैम रोम जो भी है वो सब उसी में होता है, प्रोसेसर। ठीक है, सीपीयू कह दो या प्रोसेसर कह दो, सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, तो वही प्रोसेसर, सीपीयू को प्रोसेसर ही बोल देते हैं। ठीक है, आएगी बात समझ में। क्या करता है ये जो एएलयू है, ये बाइनरी नंबर्स पे क्या करता है, ऑपरेशन ऑन, कैपिटल कर दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं है, स्मॉल रखना इसको, क्योंकि क्या है ना यार, देखो इंग्लिश की क्लास नहीं चल रही, और ये वही फ्लो में कुछ भी बन जाता है। आप इसको स्मॉल भी कर लो, कहीं बोलो जी क्या हो गया, ये कैपिटल क्यों आ गया सेंटेंस में, ऑपरेशन ऑन बाइनरी नंबर्स, ये लो, ये फिर, हाँ ये फिर, ये नंबर क्या है, नंबर है, नंबर नहीं, नंबर ऑपरेशन ऑन बाइनरी नंबर्स एएलयू में ऑपरेशन होता है। बाइनरी नंबर्स बोले तो कंप्यूटर की लैंग्वेज, यानी कि बाइनरी नंबर्स है कंप्यूटर की अपनी भाषा। जैसे हम हैं, हमें किसी ने पूछा भाई तेरा नाम क्या है, तेरा नाम क्या है, लेकिन उसने तो बोल दिया, कानों ने सुन लिया। अब कानों से दिमाग तक जो भी प्रोसेसिंग हुआ, और वहाँ से प्रोसेस कहाँ से कैसे गया, वहाँ से ये कान ने भी अंदर बोला दिमाग को, भाई ये पूछ रहा है कि तेरा नाम क्या है। अब वहाँ से एक आंसर आया, माई चैनल नेम इज़ ठाकुर बड़े राठौर जी, हैं, वो दिमाग से आंसर आया। तो वो जो अंदर जो प्रोसेसिंग हुआ उस लैंग्वेज को बोल देते हैं बाइनरी लैंग्वेज। आगे बात समझ में, ये कंप्यूटर की अपनी होती है। हमने यहाँ से कुछ भी कीबोर्ड से ABCD अलाना फलाना महबूबा टाइप कर दिया, और वहाँ पे महबूबा हमने तो MAHBOOBA किया, लेकिन वहाँ पे अपने इंटरनली उसने बाइनरी लैंग्वेज में बात की अपने प्रोसेसर से कि भाई जी ये लिख रहा है, इसको मॉनिटर में जो वो होता है पर्दा, उसको मॉनिटर बोलते हैं, स्क्रीन को। ठीक है, कि उसमें भाई जी इसको M दिखाओ। ठीक है, यहाँ कंप्यूटर सॉरी कीबोर्ड से हमने M दबाया, एंड M अंदर गया बाइनरी लैंग्वेज में, उन्होंने अपना प्रोसेसिंग की, वहाँ पर M आ गया। आगे बात समझ में, वो हो गई बाइनरी लैंग्वेज। ठीक है, ये बाइनरी नंबर्स पे ऑपरेशन करता है ALU। ठीक है, अच्छा, इसी में आ जाता है एक मेमोरी यूनिट सेकंड। मेमोरी यूनिट क्या हो गया, ये मेमोरी से ही भाई पता चल रहा है क्या है, लगभग इसको कह सकते हैं हम मेमोरी यूनिट कह दो या फिर नर्वस सिस्टम, क्योंकि यहीं पे सारा काम होता है। मेमोरी सारी याददाश्त तो यही है, किसी को बोल लो एक झटका लगा, एक्सीडेंट हो गया, याददाश्त भूल गया, लॉस्ट जो मेमोरी मेमोरी लॉस्ट, इसको यही कह दो क्या, नर्वस सिस्टम कह दो या फिर रजिस्टर मेमोरी, नर्वस सिस्टम कह दो या फिर रजिस्टर मेमोरी कह दो। क्या है, क्योंकि ये ना नर्वस सिस्टम, रजिस्टर मेमोरी पर्टिकुलर वर्ड को यूज़ किया गया है एग्जाम के प्रीवियस टॉपिक जो भी क्वेश्चंस रहे हैं उसमें कुछ भी ये सब यूज़ हो चुका है पहले भी। नर्वस सिस्टम किससे संबंधित है, क्या है, ये टाइप क्या है, मेमोरी का टाइप है ना, मेमोरी यूनिट का टाइप है नर्वस सिस्टम, या फिर कंप्यूटर से संबंधित है, हाँ कुछ दे दिया कि खेल से संबंधित है नर्वस सिस्टम। तो इस तरह से ये सब यूज़ हो चुके हैं पहले प्रीवियस ईयर के जो भी एग्ज़ाम्स हैं और जिसमें भी सिलेबस में कंप्यूटर है ना।
और रजिस्टर सिस्टम। इस तरह से भाई जी मैंने लास्ट टाइम क्लास में भी बताया था कि आप अपने आप को इस तरह से ढालो, एज अ एग्जामिनर सोचो। आप कुछ भी स्टडी कर रहे हो तो आप एज अ एग्जामिनर सोचो कि मैं सामने मेरे कोई स्टूडेंट है, मैं उसको किस तरह से फंसा सकता हूँ क्वेश्चन में। मतलब खुद आप एग्जामिनर बन जाओ, इससे बढ़िया बात क्या है। लास्ट क्लास में भी बता दिया था ये चीज़ तो मैथमेटिक्स की क्लास की थी, लास्ट हमने मैट्रिसेस डिस्कस कर लिया था उसमें बड़े अच्छे से। हाँ भाई देख लो, अगर ज़रूरत होगी तो देख लो, अदरवाइज़ कोई दिक्कत नहीं है, जिसको ज़रूरत है वो तो देखेगा। हाँ ओके। तो जो मेमोरी यूनिट है, मेमोरी यूनिट वही याद रखने के लिए जो भी है उस चीज़ में, यानी कि हम जैसे याद रखते हैं कि भाई आज दिन में मैं वहाँ गया था, तो हमारी मेमोरी यूनिट में सेव है वहाँ गया था। इसी में आ जाता है, क्या आ जाता है, एक तो आता है प्राइमरी मेमोरी। इसी में ही प्राइमरी मेमोरी एंड सेकंड आ जाता है सेकेंडरी मेमोरी। वही सेकंड से सेकेंडरी, जैसे पेन ड्राइव हो गई, हार्ड डिस्क हो गई, वो सब सेकेंडरी में आ गया। और इधर क्या आ गया हमारा प्राइमरी मेमोरीज में, रैम, रोम और कैश मेमोरी। कैश मेमोरी क्या हो गई, देखो कैश क्या हो गई, जो हम जैसे हमने कुछ भी किसी को, क्या है, हम किसी को कोई मैसेज भेज रहे हैं, लिख दिया तुम क्या, और वहीं पे एक देखना कीबोर्ड में अगर सजेशन में आते हैं ना कुछ वर्ड्स, तो कि तुम क्या कर रहे हो, इस तरह से वहाँ पे लिखा जाएगा, तुम क्या पागल हो, समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूँ, गेटिंग माई पॉइंट। हाँ क्या कहना चाह रहा हूँ, जिस चीज़ को हम, क्या है, जिस चीज़ को हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जिस चीज़ को हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, या प्रीवियसली हमने उस चीज़ को बहुत बार यूज़ किया है, किसी शब्द को, या फिर कुछ गूगल पर कोई टाइप कर रहे हैं हम कि कर दिया हमने कंप्यूटर के, तो वहाँ पे आ गया फ़ायदे लिखा हुआ, नुकसान, तो सजेशन में आ जाता है, क्योंकि हमने उससे पहले जो भी टाइप किया होगा, या फिर वो जिसने भी किया होगा। जैसे कंप्यूटर को, अगर किसी के पास अपना पर्सनल कंप्यूटर होगा, भाई कुछ भी कर के छोटा सा मोटा कंप्यूटर ले लो 10-15 हज़ार का, हाँ इतने कहा जाता है, कोई काम चलाओ अपने टाइपिंग वगैरह बनाने के लिए और कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज लेने के लिए, क्योंकि क्या है, थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल में बड़ा डिफरेंस होता है भाई, है ना। तो मैंने लास्ट क्लास में भी ये बोला था कि भाई जी कोई भी हो, अपने छोटे भाई बहन को ये सब चीज़ें सिखा दो यार, बाद में बहुत दिक्कत आती है। आप समझ रहे होंगे, आपने फेस किया है, हमने फेस किया है, तो इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो कैश मेमोरी, जिसके पास कंप्यूटर होगा उसको जब भी वो कोई फाइल ओपन करता होगा, वहाँ पे रिसेंट दिखाता है, रिसेंटली, तो वो है कैश मेमोरी। आगे बात समझ में, जो जिस चीज़ को हम ज़्यादा यूज़ करते हैं वो सजेस्ट कर देता है, वो हो गई कैश मेमोरी। ये जो है सीपीयू और रैम के बीच की मेमोरी है, सीपीयू रैम के बीच की मेमोरी। और या फिर यहाँ पे लिख दो कि क्या है, ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले को सजेशन, ये लिख दो, ज़्यादा चीज़ या फाइल कह दो, क्योंकि अब भाई हम कंप्यूटर की बात कर रहे हैं। माफ़ करना, क्या है, ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली फाइल का सजेशन, ये सजेशन लिखा हुआ भाई, हम तो ऐसे ही लिख दें, हाँ हम तो ऐसे लिख दें, सजेशन क्या है, ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली फाइल का जो सजेशन जो भी देगा वो किस बेस पे दे रहा है सजेशन, यानी कि उसको कुछ याद है, आपने कल ही वो फाइल खोली थी तो वो सजेस्ट करेगा भाई कल वाली खोल रहा कि कोई और नहीं खोलनी है, तो वो हो गई कैश मेमोरी। सीपीयू और रैम के बीच में ये कम्युनिकेशन बनाता है, ये कह सकते हो, या फिर वहाँ से इन दोनों के बीच में से ये उठाता है ये डाटा कि हाँ भाई उसने उस टाइम ये फाइल वो रैम में लाया था हार्ड डिस्क से। अभी ये सारा डिस्कस कर देंगे, रैम हार्ड डिस्क क्या सिर के ऊपर से जा रहा होगा, समझ रहा हूँ भाई, ठीक है, आप भी समझने की कोशिश करो मैं क्या कहना चाहता हूँ, आगे बात समझ में। और कैश मेमोरी होगी,
सेकंड आ जाती है हमारी रोम। रोम रैम भी आ जाती है, रोम कुछ भी कर सकते हो। रोम आ गई, क्या हो गया, रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी ये खाली क्या है, रीड करने के लिए है। रीड करने के लिए मतलब आप समझ ही आ रहा है नाम से ही, हाँ, रीड ओनली मेमोरी, केवल आप इसे रीड कर सकते हो, पढ़ नहीं सकते। आपके पास कोई किताब है, आप उसको केवल पढ़ सकते हो, आप उसको काट पीट के दोबारा अपनी ने कहा यहाँ से आपने काटा और बेच दी, नहीं जी, वो साफ दिख जाएगा ना, आपने वाइटनर चला के अपना अपना ही नाम लिख दिया है, ऐसा नहीं। ओनली रीड मेमोरी, आप केवल इसको रीड कर सकते हो, ठीक है। ये क्या होती है, कहाँ पे लिखूं, इसी इधर ही लिख देते हैं। ये इनबिल्ट होती है, इनबिल्ट यानी कि पहले से ही बनी हुई होती है, इनबिल्ट होती है, पहले से ही बनी हुई। आगे सॉफ्टवेयर, इनबिल्ट सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। अगर वेयर की मैं बात करूँ, वेयर क्या हो गया, वेयर मतलब जैसे ये ना कई चीज़ें बेसिक बेसिक जो चीज़ें होती है ना यार, समझ में भी नहीं आती। जैसे होता है फैक्ट्रीज वगैरह में, कोई सुना होगा वेयर हाउस, कोई अगर पबजी या फिर कुछ गेम खेलता होगा उसमें भी आता है वेयर हाउस। तो वेयर वेयर मतलब एक ट्रेन में एक डिब्बा होता है जहाँ पे उसे सामान वगैरह लगेज लगेज उसको तो लगेज बॉक्स बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं डब्बे को, सामान वाले को। तो वेयर का मतलब सामान होता है, आगे बात समझ में। वेयर मतलब सामान होता है, सॉफ्ट मतलब वो जो सॉफ्टवेयर जो मतलब कंप्यूटर के अंदर का सामान, कंप्यूटर कोई है उसके अंदर का सामान सॉफ्टवेयर, बाहर का सामान हार्डवेयर मतलब सामान। वेयर मतलब हो गया सामान, ये इनबिल्ट सॉफ्टवेयर है, इनबिल्ट सामान है ये जो है ये इनबिल्ट है, यानी कि पहले से ही बना हुआ है, हम इसमें कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। आगे बात समझ में, हम केवल इसको रीड कर सकते हैं। जैसे देखा क्या कह दूं, जैसे फ़ोन है, फ़ोन भाई सबके पास है, फ़ोन में ही मेरी क्लास चल रही होगी, है ना, फ़ोन सबके पास है। आप फ़ोन को स्विच ऑफ कर दो अभी मत करना, एक बार कभी भी प्रैक्टिकल करके देख लेना। आप फ़ोन को जब स्विच ऑफ करोगे देन स्विच ऑन करना, स्विच ऑन किया तो वहाँ पे जो भी वीवो, ओप्पो, पोको, मोटो जो भी होता है, सबसे पहले फ़ोन आते थे उसमें ऐसे आते थे 2 हाथ, ऐसे ऐसे आते थे। कई जैसे मोटरोला के हो गए तो उसमें एम ऐसा बना हुआ आता है। वो क्या है, वो कैसे पता है उसको कि हाँ भाई पावर मिलते ही ये होना है, ये नाम आना है, या फिर ये टोन बजनी है। कोई भी आईटेल का फ़ोन हो गया, उसमें आईटेल लिखा होता है रेड कलर का। तो वो कहना चाहते हैं कि ये रीड ओनली मेमोरी पर उन्होंने फीड किया हुआ है कि ये आना है, जो भी फीड किया हुआ है ये आना है। तो वो हो गया इनबिल्ट सॉफ्टवेयर, यानी कि पहले से ही उसमें फीड किया हुआ है सब कुछ, वो हो गया रोम। आगे बात समझ में। अच्छा, एक एक चीज़ और, अगर हम जैसे भाई जी कंपनी तो अपना नाम डाल दिया, अब इन फ्यूचर उसने कुछ भाई डेवलपमेंट किया, उसने कुछ विकास कर लिया, उसने जैसे इंस्टाग्राम का पहले आइकन कैसा था तो उन्होंने आइकन चेंज कर दिया, है ना। तो यानी कि इंस्टाग्राम खोलते जैसा इंस्टाग्राम पहले ऐसा बना हुआ आता था, ऐसा आता था बना हुआ, तो और अभी अभी जैसा आता है, लेकिन पहले वैसा नहीं आता था। पहले इंस्टाग्राम का आइकन भी अलग था, हाँ, व्हाट्सएप का आइकन भी आई थिंक अलग था दोनों की, क्योंकि ना हाँ बहुत हमारे पास बचपन में फ़ोन नहीं आ गया था भाई, बेसिक हमारा जो भी है बेसिक बैकग्राउंड बहुत ख़राब रहा अपने टाइम पे, तो हमें इतना तो नहीं पता उस चीज़ के बारे में कि, लेकिन इतना पता है कि अलग था, चेंज हुआ आइकन जो भी है। तो जैसे जैसे वो डेवलपमेंट करती है कंपनी, तो वो अपना ये फर्स्ट इंप्रेशन भी वो चेंज कर सकती है ना। जैसे ये हाथ आ रहा है नोकिया के फ़ोन में, अभी हाथ थोड़ी आता होगा, तो चेंज कर दिया उसने। यानी कि यार अगर उसने डायरेक्ट से रीड ओनली मेमोरी पे फीड कर दिया, आप केवल उसको रीड कर सकते हो, आप चेंज नहीं कर सकते, तो वो भाई चेंज कैसे करेगी अगली बार में। तो उसी को चेंज करने के लिए क्या जाता है, ERM EPRM, इरेजेबल प्रोग्रामेबल मेमोरी, उसी तरह से आ जाते हैं, क्या हो जाते हैं एक इसी में कर लो आप पहले, हाँ क्या कर लो, ये क्या है, नॉन वोलेटाइल, अभी बता दिया नॉन वोलेटाइल है। नॉन वोलेटाइल यानी कि अपरिवर्तनशील,
लिख लेना ये चीज़ लिख लेना। नॉन वोलेटाइल अपरिवर्तनशील, यानी कि इसमें हम चेंजेस नहीं कर सकते। ये हो गई रोम, ठीक है। अब जैसे ये कहाँ पे होती है, रोम वहाँ पे भी होती है। अगर वॉशिंग मशीन है, अभी आजकल डिजिटल वॉशिंग मशीन आ रही है, उसमें आपने 20 मिनट का टाइमिंग सेट कर दिया, 20 मिनट का टाइमिंग सेट कर दिया, और भाई 10 मिनट चल गई, 10 मिनट चल गई, लाइट भाग गई। अब क्या होगा, लाइट चाहे 5 घंटे बाद आए, वो 10 मिनट ही चलेगी, क्योंकि उसकी रोम में ये फिक्स है कि हाँ क्या है कि भाई 10 मिनट पहले चल गई थी, अब क्या चलना है, अब सिर्फ 10 मिनट ही चलना है। उसकी रोम में ये फिक्स था। यानी कि जैसे कोई फ़ोन वाली वही वाली बात, फ़ोन है, आप उसको 10 साल बाद भी ऑन करोगे तभी भी उसमें वही आएगा, जो भी हाथ जो भी होता है मोटरोला का, जो भी ट्यून बजती है वही सब बजेंगे। वीवो है तो वीवो कैमरा एंड म्यूज़िक ही आएगा लिखा हुआ, आप 5 साल बाद ऑन करो तो वो हो गई रोम। उसमें फिक्स किया हुआ है कि भाई यही चेंज है, यही आना है, आप उसमें चेंज नहीं कर सकते। आप ये नहीं कि मेरा नाम आएगा फ़ोन ऑन होते ही मेरा नाम आ जाए जी ठाकेट बड़े राठौर जी आ जाए लिखा हुआ, जैसे हमने फ़ोन ऑन करा ये आ गया है, ऐसा नहीं, वो नहीं आता। ये कहीं पे भी लिख दो। हाँ, उसमें माइक्रोवेव में भी यूज़ हो जाता है। माइक्रोवेव में भी ये टाइमिंग जैसे लगाते हैं हम 10 सेकंड, 15, 20 सेकंड, 50 सेकंड, तो वहाँ पे भी ये सब यूज़ हो जाता है कि भाई रीड आपने उसकी रैम में फीड कर दिया कि आपने 50 सेकंड चलना है या 1 मिनट चलना है, उसके बाद बंद हो जाना ऑटोमेटिकली। आप मत करो, बंद हो जाना है, तो वो हो गया रोम में फीड, ठीक है। यहाँ पे लिख दो, मतलब अगर रोम में ही क्या कर दो, आप इसको आप नोट करने के लिए बता रहा हूँ भाई मैं, क्या है भाई, इससे अच्छी लैंग्वेज में खुद के हिसाब से चलती है, खुद के हिसाब से चलती है या फिर काम करती है भाई। इससे अच्छी लैंग्वेज में कोई नहीं बता सकता, क्योंकि देख रहे हो आप भाई, इतना साफ शुद्ध, मतलब सजावट तो नहीं कह सकता मैं, लेकिन इतनी सरल भाषा में, इतनी सरल लैंग्वेज में बहुत मुश्किल है बताना। इससे ज़्यादा आसान कोई नहीं बता पाएगा भाई। हाँ, हमारे हिसाब से खुद, मतलब ये अपने हिसाब से चलती है, ये हमारी मर्जी से नहीं, ये अपनी मर्जी से होता है। जो वीवो का नाम आ रहा है वो हमारी मर्जी से नहीं, वो अपनी मर्जी से आएगा। हम उसको वीवो में ओप्पो नहीं ला सकते, फ़ोन ऑन करते ओप्पो आ रहा, बाहर वीवो लिखा हुआ है, वो नहीं कर सकता हम इसमें, ठीक है, ओके। इसमें आ जाता है एक प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी कर देना यहाँ पे, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। ये प्रोग्रामेबल है ना, ये क्या है, प्रोग्रामेबल है, यानी कि इसको कार्यक्रम, मतलब जैसे प्रोग्राम होता है जो भी, उस प्रोग्रामेबल है, ठीक है। अब वही बात कि भाई जी जैसे डेवलपमेंट हुआ, ये हमने चेंज करना है। मान लो यहाँ पे फ़ोन को ऑन करते ही लिखा हुआ आ रहा था वीवो, यहाँ पे आता है इस तरह से कैमरा एंड म्यूज़िक, ये आ रहा था लिखा हुआ। ये वीवो थोड़ा बड़ा आ जाता है, ऐसे आ जाता है, ये बड़ा, ये छोटे आते हैं, ठीक है। अब कंपनी ने थोड़ा सा डेवलपमेंट कर लिया भाई, आने वाले 5-10 साल में कंपनी ने डेवलपमेंट किया, तो वो बोलती है कि यहाँ पर वीवो कलरफुल कर दो, क्योंकि अभी वाइट कलर में आता है, जहाँ तक जो मेरे पास फ़ोन है उसमें वाइट कलर में आता है, ठीक है। तो अगर कंपनी ने डेवलपमेंट कर दिया कि भाई इसको कलरफुल कर दो, ठीक है, जैसे रेडमी का जाता है, रेडमी में कुछ और आ जाता है, MIUI करके, उसमें कलरफुल से ऐसे आता है। तो ये कह रहे हैं कि मान लो वीवो को ऐसा कर दिया, तो उसके लिए चेंजेस करने के लिए यहाँ पे क्या कर देते हैं, EPRM, ई से क्या हो गया, ई क्या हो गया, ई से हो गया इरेजेबल, और आगे क्या हो गया, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इस तरह से लिख देना। और यहीं पे आ जाता है डबल ई वाला, इसी के साथ में
EEPROM, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। आगे बात समझ क्या हो गया, डबल ई से इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, बहुत बड़ा नाम है, देख लेना। यही इस ई से, एक ई से इलेक्ट्रिकली और इस ई से इरेजेबल और पी से प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ई प्रोम। ठीक है, हो गया। ओके, ये क्या है, इसे इलेक्ट्रिकली साफ पता चल रहा है भाई, बिजली से इसमें यूवी रेज की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसमें इलेक्ट्रिकली हम इसको इरेज कर सकते हैं। जो भी डाटा था, जो हमारा यहाँ पे वीवो वगैरह लिखा हुआ आ रहा था, हमने उसे इलेक्ट्रिकली इरेज करके हमने उसको चेंज कर दिया। ठीक है, चेंज करने के बाद हमने क्या लगा दिया, कुछ भी हम जो भी डेवलपमेंट किया कंपनी ने भाई, उसने कुछ भी लगा देना अपनी, भाई इतने साल कंपनी को हो गए, कंपनी का साल ही लगा दिया। आगे बात समझ में। इसके बाद आ जाती है फ्लैश EEPROM, फ्लैश ई, हाँ फ्लैश EEPROM, फ्लैश मेमोरी पी, यही इसी का सेकंड वर्जन कह सकते हो, इसी का सेकंड रूप। हाँ, इसके बाद जो भी है, लेकिन इसने इम्पोर्टेंट नहीं है, बस क्या है कि ये फुल फॉर्म आ सकती है, या फिर कि ये किससे संबंधित है। EEPROM जी के में क्वेश्चन आ गया कि ये किससे संबंधित है, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई जी ये मेमोरी यूनिट से संबंधित है। किसमें, मेमोरी यूनिट से संबंधित है, और ये रोम में संबंधित है, और ये कंप्यूटर से संबंधित है। आगे बात समझ में। ठीक है, अच्छा रोम हो गई। इसके बाद आ जाती है हमारी रैम क्या है, रीड ओनली, सॉरी रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडमली कह दो या फिर रैंडम एक्सेस मेमोरी कह दो। कोई भी आपने आपकी कोई फाइल पड़ी हुई है, कोई भी वीडियो है, आपने वो उठाई कहाँ से, जो भी उसकी मेमोरी यूनिट था, जो भी, जैसे HDD हार्ड ड्राइव डिस्क कह दो, या फिर हार्ड ड्राइव कह दो, हार्ड डिस्क ड्राइव या फिर हार्ड ड्राइव कह दो, वहाँ से आपने उठाई, वहाँ से वो कहाँ आएगी, रैम में आएगी, प्रोसेस होकर रैम में आएगी, वहाँ पे चलेगी वो, है ना। तो वो जहाँ पे आ रही है वो रैम में आई। सपोज मान लीजिए आपने कोई मूवी देख रहे, डाउनलोड की हुई है, तो आपने वो चलाई, और वो मूवी आधे घंटे चली, आपके फ़ोन की पावर कम थी, फ़ोन ख़त्म हो गया, मतलब फ़ोन स्विच ऑफ हो गया। लेकिन आप 1 घंटे बाद जैसे फ़ोन चार्ज करके उसको दोबारा चलाओगे, वो वहाँ पर नहीं चलेगी जहाँ से आपने ख़त्म की, मतलब जहाँ से फ़ोन ऑफ हुआ था वहाँ से नहीं चलेगी। अगर यूट्यूब वगैरह है तो वहाँ पे हिस्ट्री में दिख सकता है कि हाँ यार इतनी चल चुकी थी। लेकिन अगर आपकी पर्सनल कोई वीडियो है फ़ोन में, कोई मूवी है या फिर कहीं शादी की कोई वीडियो है, वो जहाँ पे फ़ोन ऑफ हुआ है वहाँ से नहीं चलेगी, वो रैम में चल रही थी, वो रैंडम एक्सेस मेमोरी थी, रैंडमली एक्सेस हुआ था कि अब आधा घंटा चल गया, हाँ जी आधा बढ़ा दो, आधा घंटा आगे चल रहा हो, आधा घंटा बढ़ा दो। वो आप उसको पॉज कर सकते हो, बस आप उसको पॉज करके आप उसको मिनिमाइज में उसको चला सकते हो, मिनिमाइज में रख सकते हो, लेकिन आपको वो ऑन रखना पड़ेगा, वो मिनिमाइज से नहीं हटा सकते आप। ठीक है, तो वो रैम में चल रहा है, ठीक है। इसको क्या कह दो, वोलाटाइल है, परिवर्तनशील है भाई, इसको चेंज कर सकते हो। वोलाटाइल मतलब क्या हो गया, परिवर्तनशील, यही बताया था। ये अपरिवर्तनशील, नॉन वोलाटाइल, ये वोलाटाइल है। इसको आप जब मर्जी बदल दो भाई, रैम में क्या दिक्कत है, रैम में तो आप कुछ भी बदल सकते हो। हाँ सही है कि नहीं, ठीक है। यहाँ पे यहीं पे लिख दो, हार्ड डिस्क से फाइल जो है खुलती है या चलती है, कुछ भी कह दो, या फिर काम होता है।
हार्ड डिस्क से जो भी फाइल है वही बताया। हार्ड डिस्क से जो भी फाइल है क्या है, वो रैम में काम आती है। रैम में काम आती है यानी कि रैम में चलती है, या फिर रैम में दिखती है, या फिर रैम में कुछ भी वर्क होता है। ठीक है, बोल देते हैं ना कि रैम पे डिपेंड होता है भाई जी फ़ोन कितना बढ़िया चलना है, वैसे वो कोर पे डिपेंड होता है। अभी बता देंगे, कोर वगैरह सब डिस्कस कर लेंगे आगे, बट अभी कह सकते हो कि रैम पे वो डिपेंड होता है। ठीक है, इसमें दो आ जाती हैं, खाली आप बस नॉर्मल से नाम याद रखना क्या है। डायनेमिक रैम एंड स्टैटिक रैम। डायनेमिक रैम एंड स्टैटिक रैम, ये हो गई रैम की दो टाइप्स हो गई। इसको आप नॉर्मल से याद रखना कि ये भी आ सकता है। स्टैटिक रैम क्या है, स्टैटिक रैम जो है रैंडम एक्सेस मेमोरी का एक भाग है। आगे बात समझ में, ये क्या है, ये एक्चुअल में क्या है, एमसीक्यूज में आते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आ सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन इनमें से कुछ भी उठा सकता है, वो आप अपने से बना के रखना भाई, कौन सा क्वेश्चन क्या बन सकता है। ठीक है, इतने तो समझदारी सब में होनी चाहिए भाई कि किस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ये आ गई भाई सेकेंडरी मेमोरी, ये वाला। ठीक है, जो हमने ये क्या किया था, प्राइमरी मेमोरी ये डिस्कस कर लिया था ना। ठीक है, अब हमारी क्या आ जाती है, सेकेंडरी मेमोरी। ये सेकेंडरी मेमोरी में क्या हो गया, वही हार्ड डिस्क और क्या हो गया, एसडीडी वगैरह हो गई। ये लो जी, हार्ड डिस्क ड्राइव। एक और अगर मैं टॉपिक से हट के कुछ बताऊं भाई, क्या है, जब भी किसी भी चीज़ की कोई शॉर्ट फॉर्म है, इसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म, एचडीडी। इसकी जब हम फुल फॉर्म करते हैं, तो उस फुल फॉर्म का पर्टिकुलर वर्ड का फर्स्ट जो लेटर है, फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए। ये बात हमेशा ध्यान रखना। कोई सी भी फुल, यहाँ पे भाई थोड़ी ब्राइटनेस आ रही होगी ना, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। थोड़ा शब्दों पे ध्यान दो, क्या कहना चाह रहा हूँ, एचडीडी हार्ड डिस्क ड्राइव। तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो भी हम फुल फॉर्म डिस्क्राइब करते हैं, तो उसका पर्टिकुलर वर्ड का फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होना चाहिए। जिस तरह से कहा गया है, हार्ड डिस्क ड्राइव, ड्राइव में डी कैपिटल, डिस्क में डी कैपिटल एंड हार्ड में एच कैपिटल। ये तो टॉपिक इस तरह हट गया था, ये तो कह दो हमारा प्रेम था आपके प्रति। ठीक है, एचडीडी हो गया, और एचडीडी सॉलिड स्टेट ड्राइव। आप नॉर्मल से बस इनको मेमोरी में रखना भाई, ये मेमोरी में रखना आप, क्योंकि हम क्या है, ये पेन ड्राइव तो क्या ही बताना भाई, पेन ड्राइव वही हम कुछ भी ले सकते हैं, 128, 56, 50, 60, 70 जितने की भी आती होगी वो पेन ड्राइव वही हो गया जो हम अलग से लगाते हैं कहीं पे भी, किसी भी कंप्यूटर में लगाना होगा पेन ड्राइव मेमोरी को याद रखने के लिए, तो सेकेंडरी मेमोरी है। ठीक है, आगे बात समझ में। ये फ्लॉपी डिस्क कभी यूज़ तो नहीं होती, लेकिन एक लिख लो, फ्लॉपी डिस्क हो गई सॉरी, फ्लॉपी डिस्क हो गई। ठीक है, ये अभी यूज़ नहीं होते हैं फ्लॉपी डिस्क, पहले होती थी फ्लॉपी डिस्क, सीडी वगैरह होती थी, सीडी डीवीडी, जो कैसेट बोल सकते हो, कैसेट है ना, वो सब पहले यूज़ होती थी, जो गोल 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 घूमती, जो जिसका इंद्रधनुष भी दिखता था, जिसमें मतलब कलर दिखती थी, जो किसी ने देखी होगी नहीं, बट हमने देखी है, गोल गोल होती थी। उसको हम डीवीडी प्लेयर में लगाते थे इस तरह से, उसको ऐसे रख के, और फिर वो प्ले करती थी, कोई भी मूवी का नाम होता था, वो मूवी इसमें फीड रहती थी। पर लेकिन उसके क्या है, आज के टाइम में जैसे 128 GB या फिर 50-56 GB ये पेन ड्राइव आते हैं, उसमें क्या है, उसमें 1 GB 700 MB इस तरह की होती थी वो, उससे ज़्यादा तो हमें ऐसे याद हो जाता है। आगे बात समझ में,
देखिए जो ये है ना, जो हमारी वीडियोस फोटोज़ वगैरह वो सब हमारी हार्ड डिस्क में रहती है। वीडियोस फोटो म्यूज़िक कुछ भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह हो गए वो हमारे एचडीडी में रहते हैं, हार्ड डिस्क ड्राइव में, हार्ड डिस्क ड्राइव में। और हमारा एचडीडी में क्या रहता है, जैसे सिस्टम की विंडोज़ हो गई, फ़ोन है, फ़ोन में भी तो विंडो ही है वही, कि भाई जी यहाँ पे आप लॉक जैसे ऑन करोगे ये आएगा, लॉक मांगेगा, पैटर्न जो भी पैटर्न है या फिर पासवर्ड है या फिर फिंगरप्रिंट है, वो विंडो है। वो जो आपको दिख रहा है वो विंडो है, जैसे फंक्शन जो भी चल रहे हैं वो विंडो है, ठीक है। और जो वो भी तो सेव है, वो किस में सेव है, एचडीडी में, सॉलिड स्टेट ड्राइव। आगे बात समझ में, ठीक है। अच्छा मैं थोड़ी सी इसको, भाई जी आप नोट कर लेना बड़े अच्छे तरीके से, ये नोट्स तो भाई आपको बढ़िया करके बनाने हैं। आगे बात कर लेते हैं, देख लो जी आगे क्या है। आगे हमारा अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट हो गया एंड हमारा मेमोरी यूनिट हो गया। अब क्या है जो थर्ड चीज़ है, जस्ट सेकंड, जो हमारी थर्ड चीज़ है क्या है, सीयू यानी कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल यूनिट जो है ना, ये कंट्रोल यूनिट क्या करती है, जो मेमोरी यूनिट होती है हमारी, मेमोरी यूनिट एंड एएलयू अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट और मेमोरी यूनिट के बीच में संपर्क बनाती है। ये हमारे ऑपरेशंस को क्रिएट करती है ना, ये फंक्शन करती है, कुछ भी कह दो, यानी कि उसमें और उसमें बातचीत। जैसे हमसे किसी ने कोई नाम पूछा, वही बात हमसे किसी ने कुछ नाम पूछा, तो हमारे कान और जुबान या फिर दिमाग कह दो, इनके जो बीच में कांटेक्ट बन रहा है वो करती है कंट्रोल यूनिट। अगर उसको नर्वस सिस्टम कह रहे हो तो आप इसको भी नर्वस सिस्टम कह सकते हो, या फिर अगर उसको ना बोलो इसको बोलो तो बेटर कह सकता हूँ मैं, क्योंकि ये नर्वस सिस्टम है, ये उन दोनों के बीच में, इसके और उसके बीच में कम्युनिकेशन बनाती है, ठीक है। क्रिएट, ऐसे लिख देना, क्रिएट कम्युनिकेशन बिटवीन मेमोरी यूनिट एंड एएलयू, एमयू एंड एएलयू। आगे बात समझ में, लिख दो, क्रिएट कम्युनिकेशन बिटवीन एमयू एंड एएलयू। देखो ये क्या लिखा मैंने, बिटवीन को ऐसे लिख सकते हैं, बिटवीन यानी कि उन दोनों के बीच में, हाँ, क्रिएट कम्युनिकेशन बिटवीन मेमोरी यूनिट एंड एएलयू अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। आगे बात समझ में, ये क्या है, अरिथमेटिक के जो भी रिजल्ट्स हैं, जो क्या करता है, एक्यूमुलेटर रजिस्टर अरिथमेटिक के जो भी क्या हैं रिजल्ट्स हैं उनको स्टोर रखता है एक्यूमुलेटर रजिस्टर। मतलब किसी ने हमसे पूछा कि आपने सिस्टम को पूछा 2 + 5 = 10 हो गया, लेकिन आप सेकंड स्टेप कर रहे हो, तो उस जो फर्स्ट स्टेप हुआ उसको ये सेव करके रखेगा। आगे बात समझ में, हाँ। आगे इसी में एक आता है प्रोग्राम काउंटर। क्या कहते हैं प्रोग्राम काउंटर, माने ये क्या करता है, स्टेप बाय स्टेप, ये सब मेमोरी के ही पार्ट्स हैं। तो आप नॉर्मल से बस इन वर्ड्स को याद रखना, इन शब्दों को ध्यान रखना, क्योंकि क्या है ये बहुत जगह नहीं बताए जाते या नहीं दिखाई देते हैं, नहीं समझ में आते हैं। बस आप इसको ये याद रखना कि ये भाई इसको सीयू में मत जोड़ देना, आप इसको सीयू में मत जोड़ देना। अच्छा एक काम करते हैं, मैं बता रहा हूँ ना, मैं इसको मिटाऊंगा तो फिर बेकार बात हो जाएगी, तो आप इसको अलग से ध्यान रखो। यहाँ पे कहाँ पे लिखूँ, यहाँ पे आप एएलयू ही डाल दो, कहीं आपने इसको मैच कर दिया बीच में, ये उसके साथ में जोड़ दिया, तो एएलयू की बातें हैं, एएलयू एक्यूमुलेटर रजिस्टर एंड प्रोग्राम काउंटर, ठीक है। थर्ड आ जाता है इसमें MAR MDR, बस ये नॉलेज में रखना है, इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना। और यहीं पे आ जाता है
CIR, ये अलग अलग हैं। जिस तरह से एक्यूमुलेटर प्रोग्रामेबल, ये MAR, ये नीचे यहाँ पे से MDR, CIR इधर हो गया हमारा IBR। अभी बताया था, वो जो डब्बा सा है वो डब्बा सा CPU नहीं है। उसमें क्या होता है, छोटा सा एक जो मेन CPU है वो CPU एक छोटा सा होता है। CPU के बारे में लिख देते हैं कुछ पॉइंट्स, इससे अलग इसमें मिक्स मत कर देना। ये अलग चीज़ हो गई। हाँ, ये अलग चीज़ हो गई, बता दिया मैंने आपको। जो भी है ये आप नोट्स बना लेना बड़ी, इसको यहाँ पे ऐड कर लेना अच्छे तरीके से, ठीक है। इसको यहाँ पे ऐड कर लेना, ओके। जो हमारा CPU है ना, CPU से डब्बे से को CPU मत समझना भाई, बार बार बता रहा हूँ। CPU है, हाँ, CPU उस डब्बे से को मत समझना। CPU एक ऐसे लिख सकते हो कि अब एक बिस्कुट जितना होता है, एक बिस्कुट जितना होता है। मैं फिर बता रहा हूँ, मैं इमेज भी ला सकता था बट लेकिन स्ट्राइक मिल जाएगा भाई। इतना सा होता है, इतना सा CPU, इतना सा, ये भी बड़ा बता रहा हूँ मैं। एक बिस्कुट जितना होता है, ठीक है, वो होता है प्रोसेसर CPU। और वो जो डब्बा होता है उसको डेस्कटॉप बोलते हैं, डेस्कटॉप। आगे बात समझ में, उसको बोलते हैं डेस्कटॉप, ठीक है। वो अब ये कोई है, ये हो गया वही बिस्कुट, ये बिस्कुट टाइप का, ये हो गया CPU। ये CPU है, इसी को ही, इसी मतलब ये CPU है, हाँ। इधर से कितना है, ये 3 सेंटीमीटर है, इधर से ये 2 सेंटीमीटर, एक जस्ट सपोज कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अब इसके हमने 2 पार्टीशन कर दिए, इस 2 को एक एक कर दिया, इधर एक कर दिया और एक हो गया। तो इसमें ये जो अब पार्टीशन हुए, पार्टीशन बोले तो ये हमने एक, ये कोर हो गया, ये फर्स्ट कोर, ये सेकंड कोर, ये हो गया ड्यूअल कोर। इसमें 2 बन गए, इसमें 2 बन गए, ये हो जाता है कोर। आगे बात समझ में, अगर हमने ड्यूअल कोर में दो भाग होंगे, इसी CPU के, इसी बिस्किट से के 2 भाग हो गए, हाँ। और क्वाड कोर में, क्वाड कोर में 4, हेक्सा कोर में 6 एंड, यार इसको देख लेना, इसको नीचे नीचे लिख लेना। हेक्सा कोर में 6 हो गए और इसके बाद आ जाता है ऑक्टा कोर। ऑक्टा कोर में हमारे 8 हो गए। इसके बाद आ जाता है हमारे डेका कोर। डेका कोर में हो गए हमारे 10, ठीक है। डेका कोर में हो गए हमारे 10। इसके आगे जो भी आएगा उसको मल्टी कोर या फिर कुछ इस तरह से कुछ भी बोल सकते हो, है ना। तो यहाँ तक आप याद रखना, यहाँ तक आप याद रखना। डेका कोर में कितने कोर की संख्या कितनी होती है, 10 होती है। और ऑक्टा कोर में कितनी होती है, कोर की संख्या 8 होती है। ड्यूअल कोर में कोर की कितनी संख्या कितनी होती है, 2 होती है। ये इतने में ही है, ये इतने में ही, इसी पार्ट में, इसी पार्ट के इतने भाग हो रहे हैं। पहले 2 कर दिए, यहाँ से एक लाइन खींच के अब क्या हो गया, ये क्वाड सॉरी, ये क्वाड कोर बन गया, ये क्वाड कोर बन गया। और अभी इसी के 6 भाग कर देना। ये तो 3 वाली लाइन है, इसको 2 लाइन कर दो, तो आप इसके 6 भाग कर दिए। तो ये क्या हो गया, ये हो गया ना, ये है, ये हो गया। यहाँ पे ऐसे बना दो, यहीं पे इतने ही, इसी पार्ट को, ये यहाँ पे है, ये बन गया ड्यूअल कोर। और यहाँ पे जस्ट फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ भाई, ये जस्ट फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, ये बन गया क्वाड कोर। क्वाड कोर 4 भाग हो गए, हाँ। और ये बन गया हमारा हेक्सा कोर, ये हेक्सा कोर बन गया। और ये बन गया हमारा क्या, ये तो 9 हो गए यार, ये 9 हो गए, 3 3 6 3 9 हो गए। इसको 8 करो, 8 कैसे होंगे, वो 6 हुए थे, हाँ। इसको जस्ट फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ मैं यार, आप कुछ भी कर सकते हो। देखो आपको बताने के लिए कितना करना पड़ रहा है। छः, ये लीजिए
8 हो गए ना हाँ अब हो गए 8, 2 4 6 8, ये हो गया ऑक्टा कोर। अब इसी तरह से आप इसको 10 कर लो, जो भी है 3 2 3 4 5 10 हो गए ये। अरे ऐसे ये हो गया ना 10। अब ये इस एक ही पार्ट में है, एक ही उसी सीपीयू के इतने भाग अभी अंदर ही अंदर हैं। ये दिखेंगे नहीं आपको, ये बाहर से नहीं दिखेंगे, लाइन इस तरह से नहीं दिखेगा, उसमें लिखा होगा, आप केवल लिखे हुए को ही पढ़ के समझ सकते हो कि ये कौन सा कोर है। आगे बात समझ में। हाँ, उसमें ऐसा नहीं कि आपने खांचे देख लिए, खांचे बने हुए, अगर विदेशी लैंग्वेज में बोलूँ कि खांचे बने हुए, आपने देख के बता दिया इसमें 8 डब्बे हैं, ये 8 कोर हो गया, कोर 8 हो गया, ऑक्टा कोर हो गया। कहाँ है ऑक्टा कोर, ये रहा ऑक्टा कोर हो गया। इस तरह से नहीं, आप उसमें केवल लिखा होगा उसी से समझ सकते हो ऑक्टा को, ठीक है। अच्छा, जो जैसे ये क्या है, जैसे चेंजेस क्या कर रहे हैं हम, जो भी वो होते हैं, जैसे आपने अगर मदरबोर्ड देखा होगा, अभी मदरबोर्ड डिस्कस करेंगे इसके बाद में। हाँ, जो मदरबोर्ड होता है उसमें जो टांके टांके से देखना है कि भाई देखा करो, ऐसी ऐसी चीज़ें देखने की चीज़ें होती हैं। जो ग्रीन प्लेट होती है उसमें इतना सारा सामान होते हैं, जो उस प्लेट में टांके टांके लगा के रखते हैं, तार तार सी जो जड़ उसमें प्लेट के अंदर जाती हैं जड़ में, तो उसकी डिस्टेंस को बोलते हैं नैनोमीटर में डिस्टेंस को, ठीक है। तो हमें डेवलपमेंट के साथ साथ हमने क्या किया, नैनोमीटर को कम किया, नैनोमीटर की जो इसकी डिस्टेंस था उसको कम करके हम क्या है डेवलपमेंट करते रहे। और मतलब हम क्या, कंपनी वाले भाई, हमारा तो कुछ भी नहीं है, क्या रखा इस दुनिया में, चल जाएंगे झोला उठा के। तो उन्होंने अपना डिस्टेंस कम करते करते जब डेवलपमेंट किया, उस तरह से उन्होंने इतने ही पार्ट में, मतलब इसलिए इसी भाग में इतने में ही उन्होंने ये बना दिए। जैसे जैसे डेवलपमेंट किया, और पहले 2 थे, 2 में ही 4 कर दिया, डिस्टेंस कम कर दिया, डिस्टेंस कम। अब 4 बंदों की कोई टेम्पो की सीट है, उसमें 6 बिठा देगा, कैसे बैठ जाते हैं ना, बैठ जाते हैं भाई, बिठा दिए। तो उसी तरह से उन्होंने टेम्पो वाले ने दिमाग लगाया, इन्होंने भी दिमाग लगा दिया, इन्होंने भी उसको ये उतनी ही जगह में 10 कोर बना दिए इन्होंने, ठीक है। इसका काम क्या है, जो ये कोर वगैरह है ना, ये कोर हमें जैसे हमने कुछ भी चला रखा है, सपोज मान लीजिए हम अभी तो क्या है, यूट्यूब भी मिनिमाइज में चल जाता है ना, विंडो फ्लोटिंग विंडो में चल जाता है वो, मतलब फ्लोटिंग विंडो में बोले तो आपने यूट्यूब कोई वीडियो चल रही है, हमारी क्लास चल रही है, आपने जस्ट डायरेक्ट से पूरा होम पेज वाला बटन दबाया, यानी कि सब कुछ काटने वाला बटन दबाया, सिंगल काटने वाला नहीं, एक काटने वाला नहीं, पूरा काटने वाला, तो वो फ्लोटिंग विंडो में चलेगा। पीछे आपके ऐप खुल जाएंगे और कॉर्नर में, कोने पे, ऊपर नीचे, जहाँ भी आप ले जाना चाहो वहाँ वो क्लास चलती रहेगी। हमारी किसी की भी चल सकती है भाई, डिपेंड ऑन यू कि आप किसको पसंद करते हो, कौन आपको बेटर समझा सकता है, ठीक है। तो वो हो गया, मिनिमाइज में चल रहा है, और साथ ही आपने व्हाट्सएप खोल लिया, व्हाट्सएप में चैटिंग कर रहे हो आप, नहीं यार क्लास आपने क्लोज करी, आप कुछ म्यूज़िक सुनने लग गए, म्यूज़िक चल रहा है, और इधर ये क्लास क्या है, यूट्यूब में आप डाटा एक सेव है, मिनिमाइज में है, आप जैसे मिनिमाइज में जाओगे तो वहाँ डायरेक्ट क्लास में पहुँच जाओगे आप, और इधर म्यूज़िक भी चल रहा है, आपने बस पॉज ही तो कर रखा है हमारी क्लास को, और म्यूज़िक चल रहा है, और इधर क्या है, हमारा व्हाट्सएप चैट चल रही है, व्हाट्सएप मैसेज चल रहा है महबूबाओं का हाल है ये, इधर कॉल चल रही है और इधर व्हाट्सएप खुल रखा, ठीक है। तो वो जो मिनिमाइज में है, मिनिमाइज में जो डाटा सेव रख रहे हैं वो डिपेंड करता है कोर पे, वो डिपेंड करता है कोर पे, यानी कि ये एक टाइम पे 2 काम कर सकता है, ये एक टाइम पे 4 काम कर सकता है, ये एक टाइम पे 6 काम कर सकता है, ये एक टाइम पे 8 काम कर सकता है, एक टाइम पे 10 काम कर सकता है, कि यानी कि फ़ोन का परफॉर्मेंस कैसा है वो सब कोर पे ही डिपेंड रहना है, कोर पे कह दो। और आगे अभी क्या आएगा, i7 वगैरह वो सब आएंगे, तो उन सब पे डिपेंड होता है, ठीक है। जैसे अगर एक कह दूं कि एक रेंडिंग, एक इसी से रिलेटेड शब्द है कि रेंडिंग, एक रेंडिंग है, और एक क्या है, देखो ये हो गया रेंडिंग, और एक हो गई थ्रेडिंग टेक्नोलॉजी, एक हो गई रेंडिंग और एक होगी ट्रेडिंग टेक्नोलॉजी। ये 2 चीज़ इससे संबंधित हैं। जो रेंडिंग है, हमने
कोई कोई हमारी मान लीजिए शादी हो रही किसी की, शादी में जा रहा है कैमरा मैंने कैमरा लेकर। अब भाई शादी सुबह बारात निकली 9 बजे, बारात से पहले भी वो बंदा बेचारा 7 बजे आके खड़ा हो जाएगा कहीं, जैसे ही दूल्हे को कपड़े पहना रहे उसकी भी वीडियो बनानी है उसने, और वो कहीं खेड़े पे जा रहा, कहीं किसी मंदिर में जा रहा, वो मम्मी पापा के पैर छू रहा, उसकी वीडियो बनानी है। और साथ ही में क्या, जैसे बारात प्रस्थान हुई उसकी भी वीडियो बनानी है वहाँ से, अभी कहीं जाम लग गया उसकी वीडियो बनानी, दूल्हे को सुसु आ गया उसकी वीडियो बनानी है। उन्होंने कहा भाई जी अब इस टाइम पे जो भी हमारे दूल्हे राजा को सुसु लग गई थी हैं। और साथ ही में क्या है, वहाँ पे पहुँचे, वहाँ पे भाई जो भी उनका लेन देन होता है, मिठाई वठाई खिलाना, तो उनका आओ भगत जो भी दूल्हे की करेंगे उनकी वीडियो बना दी। तो भाई जी वो सुबह 7 बजे से रात को जो भी 10-11 बजे वापस आती है 12 आते, उतने की तो वीडियो बनाएगा नहीं। आगे बात समझ में क्या कहना चाह रहा हूँ, तो वो रोक रोक के वीडियो बनाता है। उस वीडियो को कंबाइन करना, उस वीडियो को एक साथ एडिट करना, क्या कहते हैं, रेंडिंग कहते हैं उस चीज़ को। तो उस चीज़ में ज़्यादा दिक्कत आती है, उस चीज़ को करने में ज़्यादा लोड उठाता है फ़ोन। आगे बात समझ में। एक और चीज़, जैसे लोड पड़ता है ना, लोड पड़ता है फ़ोन में लोड पड़ता है, तो उसको बोलते हैं ट्रेडिंग टेक्नोलॉजी। उस लोड को, ये जो 2 है ना, यही 2 कोर ये 4 की तरफ बिहेव करेंगे। कोर ये क्वाड कोर नहीं होगा, वो डबल कोर ही क्वाड कोर की तरफ बिहेव करेगा अगर ट्रेडिंग टेक्नोलॉजी होगी। ट्रेडिंग तो वही जो वो क्या कहते हैं उसे, स्टॉक मार्केट वाले वो सब अच्छे समझते होंगे ट्रेडिंग, वहीं से रिलेट कर लेना कि ट्रेडिंग क्या है। ट्रेडिंग एक टेक्नोलॉजी है, अगर वो फ़ोन में या फिर कंप्यूटर में हुई तो हमारा जो कोर है वो डुअल कोर ही हमारा क्वाड कोर की तरह ही काम करेगा। ये ट्रेडिंग टेक्नोलॉजी ये चीज़ हो गई, और रेंडिंग हो गई वीडियो को मर्ज करने वाली चीज़। ठीक है, ये दोनों चीज़ उससे संबंधित हैं, कोर से, क्योंकि ये भी कोर से संबंधित है। तो आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको ध्यान में रखना। आई बात समझ में? ठीक है। अच्छा, ये जो कोर है ना, हाँ ये क्या कह दो, कोर i3, कोर i5, कोर i7, ये ना ये विषम में चलते हैं, i3, i5, i7, i9, i11 जो भी होगा, ठीक है, उस तरह से। और इसमें क्या है, इसमें भी जनरेशन्स आ जाती हैं कुछ इन्हीं की, जैसे i3 है, i3 की फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ, 10th तक। 10 से ऊपर ज़्यादा नहीं होता। 10 के बाद यानी मान लीजिए उनको 4 साल लग गए i3 के फर्स्ट जनरेशन से 10 जनरेशन तक। अब 5वां साल आया, कंपनी ने कहा नहीं जी अब हमने कुछ 10 तो हो गई यार, वो क्या करें, अब कोर i8 कर लेते हैं, सॉरी कोर i5 कर लेते हैं। तो इन्होंने कोर i5 की फर्स्ट जनरेशन ला दी इसके 10 के बाद। तो हम ये कह सकते हैं कि कोर i की जो भी हमारी 10th जनरेशन होगी, जनरेशन 10th, ये कोर i5 की फर्स्ट जनरेशन के, कोर i5 की फर्स्ट जनरेशन के इक्वल होगी। आगे बात समझ में? क्या कहा, ये जो कोर i3 की 10th जनरेशन है कोर i5 के फर्स्ट जनरेशन के इक्वल हम कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा चेंजेस नहीं कर रहे हैं लोग। 10 से इन्होंने कोर ही तो चेंज किया, i5 ही तो किया, जनरेशन फर्स्ट कर दी उसको, लेकिन i5 कर दिया बस, और थोड़ा बहुत कुछ चेंज कर दिया होगा, है ना। वो कोई कहता है कि सपोज कोई चाउमीन बना रहा है, वैसे खाने नहीं चाहिए ये सब चीज़ें, जस्ट एग्जांपल बता रहा हूँ। कोई चाउमीन बना रहा है, वो पहले उसमें कैरेट नहीं डाल रहा था, गाजर नहीं डाल रहा था, बस उसने 4 पीस गाजर के डाल दिए, भी है तो चाउमीन ही, उसने 4 पीस गाजर के डाल दिया। वो बोल रहा है कि मैंने इम्प्लीमेंट किया, मैंने क्या किया, मैंने डेवलपमेंट किया उस चीज़ में, और मैं उसको बेहतर तरीके से मैं कोर i5 दे रहा हूँ अब। लेकिन क्या है, उसने दो पीस गाजर के डाल दिए, तो वही तो बना कोर i5। वो चाउमीन पहले भी चाउमीन थी, अभी भी चाउमीन है, अब उसको कह सकते हो आप 4 दाने गाजर के आगे। जैसे पनीर का समोसा आ गया, उसमें 2 पीस पनीर डाल दे, 2 पीस को ही काट के 4 बना दिए उसने कि भाई मैंने 4 पीस डाले। हाँ, तो वही तो बात होगी, वो जो पहले समोसा आ रहा था उसी में तो 4 पीस डाल दिए उसने। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं जी।
कोई दिक्कत नहीं है। अभी इसमें लास्ट बट नॉट लीस्ट क्या आ जाता है, मदरबोर्ड। ले भाई अम्मा जी आ गई, क्या आ गई, अम्मा जी। मदरबोर्ड बोले तो मदरबोर्ड ही तो सब कुछ है, मदरबोर्ड ही तो मेन, ये क्या कह सकते हो आप, सीपीयू का सबसे बड़ा हिस्सा, सीपीयू का सबसे बड़ा पार्ट यही है, मतलब सबसे बड़ा कह दो, या फिर प्लेट जो ग्रीन कलर की होती है, ये सारी चीज़ें ना, ये सारी चीज़ें इसके ऊपर होती हैं, ये सारी चीज़ें इसके ऊपर होती हैं। ये जितने भी पार्ट्स होते हैं, क्या ले लो, माउस ले लो, कीबोर्ड ले लो, स्पीकर ले लो और मॉनिटर ले लो, और क्या है जो भी वेबकैम वगैरह, माइक हो गया, कुछ भी है, फ्लैश लाइट वगैरह, प्रिंटर हो गया, वो सबको कनेक्शन को क्या बना के रखता है, ये जो भेजा है, ये जो सारे कनेक्शन कौन बना के रखता है, वो हो गया मदरबोर्ड। जैसे जैसे क्या कह दो, या फिर ये कह सकते हो हड्डी का ढांचा, जो स्ट्रक्चर है, हड्डी, जो हड्डी का स्ट्रक्चर है यहाँ से यहाँ तक का, उसे मदरबोर्ड कह सकते हो, क्योंकि उसके ऊपर ही तो सब कुछ है, उसके ऊपर ही तो ये क्या है, ये जो मांस वांस जो भी होता है, आँख कान, ये सब हड्डी इसके ऊपर ही तो है, जो हड्डी का ढांचा होता है। मरने के बाद क्या होता है, हड्डियाँ तो दिखती हैं, मांस तो सब गायब। हाँ, तो वो हो गया मदरबोर्ड। आगे बात समझ में जो मैं कहना चाह रहा हूँ उस चीज़ को समझो। उसमें उसमें कॉपर की लेयर्स होती है, कॉपर की लेयर से बनता है वो, ठीक है, वो ग्रीन कलर का होता है, इस बात को ध्यान में रखना, मतलब उसमें ग्रीन कलर होता है, वो ऐसा मत सोचना कुछ ही हरियाली से बन गया, ठीक है। तो उसी के ऊपर सब कुछ होता है, सीपीयू वगैरह, जो भी सीपीयू, जो मैं बिस्किट वगैरह तो बता रहा हूँ, ये कोर वगैरह, ये सब रैम रोम जो भी है, रजिस्टर वगैरह, ये सब उसी में फिक्स होता है, उसी में सब सेट करके जो हम ये चार्जर वगैरह लगाते हैं, कहीं ना कहीं जाके वो मदरबोर्ड से ही कनेक्ट है। आपने यहाँ से कीबोर्ड का बटन दबाया, मदरबोर्ड में सिग्नल जाएगा, मदरबोर्ड में प्रोसेसिंग होके, हाँ सीपीयू में प्रोसेसिंग होके, फिर वो क्या करेगा, अब मॉनिटर में दिखाएगा एम बी, कुछ भी लिख दिया आपने, महबूबा ही लिख दो, खरन लिख दो, सूरज लिख दो, कुछ भी लिख दो। एक एक आ जाता है मोबो। ये मोबो इसी मदरबोर्ड से संबंधित है भाई, मोबो मदरबोर्ड से संबंधित है। और एक और वर्ड आ जाता है मेन बोर्ड, ये मेन बोर्ड भी इससे संबंधित है। और एक इसको कह दो, क्या कह दो, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड कह दो, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, या फिर कह दो प्रिंटेड वायर्ड बोर्ड। यह कह दो प्रिंटेड वायर्ड बोर्ड, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, या फिर मोबो और मेन बोर्ड, ये सब क्या है, मदरबोर्ड से ही संबंधित हैं। ये सब तो ठीक है, ये तो बोर्ड देख के तो समझ में आ रहा है, लेकिन ये मोबो भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रीवियसली इतने बार यूज हो चुका है ना एग्जाम्स में। क्या है, मोबो किससे संबंधित है, पल्ले नहीं पड़ता, हमें मदरबोर्ड से संबंधित है। अगर चलो अच्छा एम और बी से बोर्ड कर दिया, एम ओ बी ओ, मोबो आ गया, ये तो ठीक है। लेकिन अगर वहाँ पे मोबो लिखा, मोबो किससे संबंधित है, और दे दिया कंप्यूटर, और क्या दे दिया, कुछ भी दे दिया, खेती दे दिया, और क्या हो गया, टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर दे दिया, टेक्नोलॉजी तो कंप्यूटर से होगी रिलेटेड, कुछ और दे दिया, खेल कूद दे दिया, या फिर एजुकेशन दे दिया, तो वहाँ आप डायरेक्ट से क्या देखोगे, मोबो। भाई ये पता होना चाहिए कि ये कंप्यूटर से रिलेटेड है, मदरबोर्ड से रिलेटेड है, मोबो को ही हम मदरबोर्ड को ही हम मोबो बोल सकते हो, ठीक है। इसमें एक दो सबसे बड़ा डिवाइस किसका, कंप्यूटर का, सबसे बड़ा डिवाइस है कंप्यूटर का ये मदरबोर्ड, ओके। जो भी कंप्यूटर के पार्ट्स होते हैं, कंप्यूटर के सारे पार्ट्स को एक साथ जोड़े रखता है,
कंप्यूटर के सारे पार्ट्स को एक साथ जोड़े रखता है ये मदरबोर्ड। आगे बात समझ में, वही बात हमने बताया अभी, जैसे सिग्नल वगैरह कुछ भी भेजा हमने सीपीयू से, अगर हमने सीपीयू से हमने अगर प्रिंट बटन दबाया, सॉरी माउस से अगर हमने प्रिंट के लिए सेलेक्ट कर दिया, कर्सर अपना ले गए वहाँ पे, जो वो तीर सा होता है उसे कर्सर बोलते हैं, हमने माउस को कर्सर वहाँ पे ले जाकर प्रिंट दबा दिया, हमने तो माउस में सिग्नल दिया, वो इनपुट किया, माउस इनपुट है, माउस में इनपुट किया, अंदर गया, प्रोसेसिंग हुआ, और इस मदरबोर्ड में कहाँ गया, मदरबोर्ड में प्रोसेसिंग होने के बाद कहाँ पे गया, प्रिंटर पे। तो यानी कि ये कनेक्टेड है कहीं ना कहीं, हमने यहाँ से सिग्नल दिया, माउस किससे कनेक्टेड है, मदरबोर्ड से, मदरबोर्ड में सीपीयू वगैरह ये सब जो भी हैं वो प्रोसेस होने के बाद में उसने प्रिंटर को भेजा कि भाई जी ये बोल, हमसे किसी ने नाम पूछा, हमारे कानों में आवाज़ गई, हमसे किसी ने नाम पूछा, ये भाई तू यहाँ क्या कर रहा, क्लास में क्या कर रहा तू हैं, हमसे किसी ने पूछा, हमारे यहाँ पे आवाज़ गई, और वो आवाज़ फिर दिमाग में गई, वहाँ पे प्रोसेस हुआ, भाई जी ये क्वेश्चन पूछ रहा है, ये पूछ रहा है, इसका मतलब ये होता है, क्या का मतलब क्या, कुछ आंसर देना है इस तरह से कि हम यहाँ पे क्या करने आ रखे हैं, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर कंप्यूटर की एक सेकंड क्लास कर रहे हैं हम। तो दिमाग ने इसको वर्ड्स दिए, किसको, मुंह को, वहाँ से सिग्नल गया, यानी कि यहाँ कान से ही बोल लेगा, कान से नहीं बोलेगा ना, मुंह से बोलेगा भाई, मुंह पे सिग्नल आए तो मुंह ने हवा निकली और गले ने अपना काम किया, और वाइब्रेशन जिस तरह से भी जो भी वॉइस टोन जो भी वोकल्स बनते हैं वो बने, और अब हमारी आवाज़ बाहर निकली कि जी मैं तो यहाँ पे क्लास कर रहा हूँ, मैं तो बड़ा ही शरीफ बालक हूँ, बड़ा ही सज्जन व्यक्ति हूँ, हैं राठौर जी ठागट बड़े, ठीक है। तो वो प्रोसेस कहाँ पे हुआ, मदरबोर्ड। आगे बात समझ में, यानी कि कनेक्टेड है, यानी कि कान और मुंह का कनेक्शन है कहीं ना कहीं, आगे बात समझ में, ठीक है। तो वही चीज़ हो गई कि मदरबोर्ड जो है इन सब के संपर्क को बनाता है मदरबोर्ड, ठीक है, ओके। ये अगर मैं मदरबोर्ड की बात करूं तो गीगाबाइट के मदरबोर्ड सबसे बढ़िया होते हैं, एक गीगाबाइट कंपनी होती है, गीगाबाइट, ये जो गीगाबाइट कंपनी हो गई इसके मदरबोर्ड सबसे बढ़िया हैं। एक होती है इंटेल के जो हमारे प्रोसेसर होते हैं, वो प्रोसेसर ये इंटेल के बढ़िया रहते हैं, और मदरबोर्ड के हमारे गीगाबाइट के हमारे मदरबोर्ड अच्छे रहते हैं, और प्रोसेसर इंटेल के, हाँ ठीक है, ओके। अब ये जो मदरबोर्ड है, ये मदरबोर्ड है, इसी मदरबोर्ड पे क्या होता है, इसी मदरबोर्ड पे हमारा सीपीयू होता है, सीपीयू हो गया, इसी मदरबोर्ड पे हमारा क्या होता है, रैम होती है, इसी मदरबोर्ड पे हमारा रोम होता है, इसी मदरबोर्ड पे हमारा हार्ड डिस्क होती है, इसी मदरबोर्ड पे हमारी हार्ड डिस्क होती है। ये हार्ड डिस्क ड्राइव वही हो गया, हार्ड ड्राइव या फिर हार्ड डिस्क कह दो, हार्ड ड्राइव और रैम रोम ये सब क्या है मदरबोर्ड पे ही होती हैं, वही वो प्लेट्स ही, ठीक है। तो वो जो सारे थाली है, थाली कह दो मदरबोर्ड को, उस थाली में सब्जी, अचार, प्याज, लहसुन, अदरक पदरक जो भी है सब कुछ आपने भर लिया, चावल दाल हलवा पूरी सब्जी, अरे भर ली 10 किलो भयंकर 10 दिन का राशन एक ही बार में भर लिया आपने, महबूबा जी ने, ठीक है। तो वो जो प्लेट हो गई, वो जो थाली हो गई, वो है मदरबोर्ड, उसके अंदर जो सामान है वो ये सब हो गए, क्या हो गए, सीपीयू, रैम रोम, अगर दाल को कह दो सीपीयू, और चावल को कह दो रोम, और क्या है हार्ड डिस्क को सॉरी हार्ड डिस्क को पानी कह दो, हार्ड डिस्क को पानी कह दिया, और क्या हो गया, और क्या हो गया, रैम, ये मेमोरी यूनिट हो गया, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट हो गया, ये सब। उसी तरह से आप कुछ भी रख दो, हल्दी धनिया पाउडर जो भी है उन सब को इसमें रख के एक थाली में डाल दिया, वो हो गई थाली, उस पूरे को कह दिया मदरबोर्ड। होप यू गेटिंग माई पॉइंट, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, होप यू बेटर अंडरस्टैंड, ठीक है।
तो हमने ये हमारी सेकंड क्लास थी। हमने डिस्कस किया अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट एंड मेमोरी यूनिट, कैश मेमोरी, जो भी प्राइमरी मेमोरी में क्या रहते हैं, कैश मेमोरी, रोम और रैम। और रोम के हमने कुछ पार्ट डिस्कस कर लिए, रैम डिस्कस कर ली। एंड हमने कंट्रोल यूनिट, जो भी अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट के और मेमोरी यूनिट के बीच में जो भी कम्युनिकेशन क्रिएट करता है वो होता है कंट्रोल यूनिट, यानी कि कंट्रोल करता है इनके जो भी फंक्शन हैं उनको ये कंट्रोल करता है। ओके। और हमने फिर उसके बाद में मदरबोर्ड को डिस्कस कर लिया और हमने कोर वगैरह डिस्कस कर लिए क्या होते हैं, और हमने ये i7 वगैरह जो भी है ये कोर वगैरह डिस्कस कर लिए। और ALU में हमने ये ध्यान रखना भाई, इसको मिक्सअप मत कर, इसको मिक्स कर लेना, उधर कर लेना, कहीं इसमें मिक्स मत कर देना। ये चीज़ जो हो गई ये उसके लिए था, यहाँ पे आप जगह बना सकते हो ALU के साथ में इसके लिए, ठीक है। ओके, होप यू बेटर अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। आशा करता हूँ सभी अच्छे से समझ में आया होगा। हाँ, यह हमारी सेकंड क्लास थी कंप्यूटर की। आशा करता हूँ आगे देखेंगे कि आगे अगली क्लास में हम क्या डिस्कस करेंगे। अगली क्लास के लिए हम देखेंगे क्या डिस्कस कर लेंगे, हो जल्दी कोशिश करेंगे कि जल्दी क्लास आ जाए। और इसके अभी हमारी इस सीरीज़ में तो सेकंड क्लास बाद में ही होगी, अभी हमारी इसके बाद में इंग्लिश की क्लास होगी, सेकंड क्लास, इंग्लिश की थर्ड क्लास होगी। हमने 2 क्लास कर चुके हैं, आप अगर नहीं देखी है तो भाई देख लो, ठीक है। और आज की क्लास में इतना ही। खुश रहें, सदा मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।